बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रखंड कार्यालय के सभागार कक्ष में जनप्रतिनिधि तथा आम जनता के साथ बैठक का आयोजन बीडीओ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह द्वारा किया गया। बैठक में शामिल जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ओमी द्वारा सरकार के जन कल्याणकारी योजना सड़क दुर्घटना में मौत, वाहन खरीदारी पर मिलने वाली अनुदान, अज्ञात वाहन से मौत होने पर मिलने वाली राशि, ज्ञात वाहन से मौत होने पर मिलने वाली अनुदान राशि, अनुदान प्राप्त करने के लिए नियम की जानकारी साझा किया गया। डीटीओ ने अनुदान से मिलने वाली राशि के लिए किन किन कागजात की जरूरत है, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी दिया। साथ ही अनुदान के लिए कहां और कब आवेदन करने के लिए जानकारी साझा किया। उन्होंने जनप्रतिनिधि तथा आम जनता से जानकारी को अन्य लोगों में साझा कर जागरूक करने का अपील किया। बैठक में बीडीओ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, सीओ अखिलेश चौधरी, कल्याण पदाधिकारी रविकांत, मुखिया प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह, बीडीसी मुकेश सिंह, हरेंद्र सिंह, जय किशोर शाह आदि उपस्थित थे। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। बैठक की है आकर के वीडियो साहब की 4 बजे टाइम किया गया जिसमें जनप्रतिनिधि और जो है विकास मित्र और ब्लॉक के सुपरवाइजर लोग उपलब्ध थे। बैठक में जो है मुख्यतः जो है हम लोग मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना जिसके अंतर्गत 5 लाख का अनुदान दिया जाना है और बस क्रय किया जाना है तो उसकी स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी दी गई और इसका 27 तारीख तक ही डेट है। तो हम आपके जो भी माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जो भी लाभुक हैं, जो इच्छुक हैं इस योजना का लाभ लें तो वो 27 तारीख तक इसके लिए आवेदन कर दें और आवेदन करने के साथ साथ जो है उसके साथ मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, क्योंकि मैट्रिक पास होना चाहिए और उस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी चलाने की जानकारी हो कम से कम, लाइट मोटर भी, और वो जो है इसी प्रखंड का निवासी होना चाहिए। सर ये जनरल है या किसी नहीं, इसमें भी 7 है सभी के लिए। जनरल के लिए 1 सीट है, अच्छा, अल्पसंख्यक के लिए 1 सीट है, 2 सीट SC के लिए है, 2 सीट अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए, 1 सीट OBC के लिए, माने सभी समाज के सभी समुदाय के लिए। अच्छा। तो प्रखंड वाइज सर इसको रखा गया, प्रखंड वाइज है या हाँ, ये प्रखंड वाइज है। एक प्रखंड में 7 वाहन खरीद करना है। इस अनुदान के क्या बोले तो 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, इससे ज़्यादा राशि हमको नहीं लगता है दूसरी योजना में। कोई भी वाहन खरीदा जा सकता है, वाहन केवल बस खरीदना है सर, ओनली बस। कम से कम ये पंचायत में चलेगी या नहीं, वो अपना जिला में चले, माने आपके पंचायत से लेकर के जहाँ जाना है लोगों को वहाँ जाएगा, ठीक है, चलेगी, छपरा भी जाएगी, जो भी योजना रूट उसके लिए निर्धारित होगा। सर आपके द्वारा आज जैसे मामले होते हैं जिसमें अज्ञात वाहन के द्वारा जो है रोड एक्सीडेंट करके लोगों की मृत्यु हो जाती है या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 2 लाख रुपए मृत्यु होने में और गंभीर रूप से घायल होने में 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। तो उसके ही स्कीम जिसे हिट एंड रन स्कीम बोला जाता है, तो इस स्कीम के बारे में भी बताया गया। इसमें मुख्यतः जो है जो कागजात चाहिए, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, थाना का FIR चाहिए और मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सूची, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, जिससे कि मुआवजे की राशि उस लाभुक के डायरेक्ट खाते में चले जाए, किसी चेक के माध्यम से ना मिले, सीधे अकाउंट में चला जाए। तो इस योजना के बारे में भी बताया गया है। और सर दूसरा योजना तो था जो गाड़ी वाहन एक्सीडेंट करने के बाद जब्त होती है, हाँ, उसके लिए जो जब्त हो जाती है तो उसमें जो है एक मोटर वाहन न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें सुनवाई होगी और सुनवाई के माध्यम से जो है मुआवजा की राशि फिक्स की जाएगी। उसमें राशि तय नहीं होती, तय किया जाएगा। 5 लाख रुपये से ज़्यादा की राशि तय होगी, मिनिमम 5 लाख रुपये। थैंक यू। मुआवजा की राशि यहीं इसी जिले में मिलेगी, लेकिन आप छपरा के आदमी हैं, अगर आप पटना में जाके आपका पटना में रोड एक्सीडेंट हो गया तो फिर छपरा से नहीं मिलेगा, सारण में नहीं मिलेगा, पटना में मिलेगा। तो ये भी समझ लेना जरूरी है कि फिर कहे कि लोग मान लीजिए दूसरे जगह एक्सीडेंट होते हैं, यहीं आवेदन दे देते हैं, तो उनके आवेदन का निपटारा नहीं हो पाता है। हाँ, कागजात तो जहाँ के हैं, जहाँ एक्सीडेंट, अब जहाँ जिस थाने में जहाँ हुआ तो वहीं FIR, मान लिया आप
पटना के यहाँ छपरा के रहने वाले हैं, अब पटना में आपका एक्सीडेंट हुआ तो FIR तो आप पहले पटने में करेंगे, यहाँ तो सारण आगे नहीं करेंगे, तो वहीं का चाहिए सारा कागज। FIR भी होगा और वहाँ पोस्टमार्टम भी होगा, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनना हो तो वो भी वही होगा, सारा वहीं होगा जहाँ एक्सीडेंट पहले होता था सर कि वहाँ से रिपोर्ट करके नहीं, अब वो मृत्यु प्रमाण पत्र तो क्लियर होता है कि जहाँ आता है ना वहीं क्लियर, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये सब जो हम लोग इसीलिए सोचे कि पारिवारिक आवास को ये भी बताया जाए, जिससे कि मानिए जो इस तरह के एक्सीडेंट या के विक्टिम मुआवजा के लिए लोग अगर भटक रहे हों तो उसको जो है आप मतलब दिलवा सकें। 4 लाख रुपया था, अब 2 लाख रुपया हो गया है हिट एंड रन में, 2 लाख रुपया, और गंभीर रूप से घायल अगर होते हैं तो 50,000 रुपये का है। ठीक है, हम लोग सोचे सर 5,20,000 रुपये। नहीं वो बता रहे हैं 2 तरह का, हम पहले तो केस बता दिए कि 2 तरह का मामला होता है कि एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी का पता नहीं चला, तो हम बता रहे हैं अभी गाड़ी जिसका नहीं पता चला उसका, ठीक है, अज्ञात, जो एकदम गाड़ी अज्ञात है उसका मुआवजा क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले जब भी एक्सीडेंट हो तो पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। तो आप लोग जो इस बात को, जो लोगों को जानकारी नहीं, बहुत लोग अज्ञानता बस पोस्टमार्टम नहीं करा पाते हैं, तो उनको फिर जो है मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं हो पाता और अननेसेसरी परेशान होते हैं। तो सबसे पहले सनहा दर्ज करेंगे नियरेस्ट जो भी थाना हो, ठीक है, और थाने में सनहा दर्ज करने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। तो हमको चाहिए सनहा की कॉपी मुआवजा लेने के लिए, या FIR जो भी आप बोलते हो, FIR UD केस का। दूसरा जो है मतलब हमको चाहिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए। तीसरा हमको चाहिए डेथ सर्टिफिकेट, उस व्यक्ति की जो डेथ हुई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जो प्रखंड से बनता है, सांख्यिकी पदाधिकारी बनाते हैं, ठीक है, या बड़े बड़े हॉस्पिटल से भी बनता है डेथ सर्टिफिकेट। और चौथा जो है हमको CO साहब के द्वारा निर्गत किया हुआ पारिवारिक सूची, ठीक है। पारिवारिक सूची इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि भाई जो डेथ किया है उससे उसका क्या रिलेशन है, उस परिवार का क्या मेंबर है वो। मान लिया अगर पति मर गया है तो उसके पत्नी को मिलना है, तो पारिवारिक सूची में पत्नी का नाम होना चाहिए। जनरली हम लोग जो है महिला को ही मुआवजा देते हैं, फर्स्ट प्रयास यही रहता है। तो अगर पति मर गया है तो पत्नी को मिलता है, बेटा मर गया है तो उसकी माता को मिलता है। अगर जो है अगर फीमेल पर्सन मरती है, जैसे कि पत्नी मर गई तो पति को मिला, ठीक है, लेकिन बेटा मरे या बेटी मरे तो माँ को ही मिलेगा मुआवजा। अगर माँ जीवित नहीं रहेगी तभी उसके पिता को मिलेगा। अगर माँ बाप दोनों जीवित नहीं रहेंगे तब उसके जो बच्चे हैं जितने, उसमें से कोई एक जो है लेगा, और बाकी लोग एफिडेविट करके देंगे कि भाई ये मुआवजा का जो राशि है ये हमारे इस आदमी को दिया जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं। तो सभी भाई बहन जो है मिल करके देंगे। तो ये मतलब मुआवजा के लिए जो है आपको फिर जो है जो मृतक है उसका आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड, कोई ऐसा पहचान जरूर चाहिए जिससे स्थापित हो सके कि भाई कहाँ के रहने वाले हैं। दूसरा जो है जो आश्रित है उनका पासबुक, जिसमें क्योंकि ये तो सीधे जो है आता है राशि मुंबई से इंश्योरेंस कंपनी से। पहले हम लोग आपदा विभाग देता था इस पैसे को, तो अब वो बंद हो गया है। तो ये सारे कागजात के साथ जो है आवेदन जो करना है जिला परिवहन कार्यालय में, इधर उधर नहीं घूमना है, जिला परिवहन कार्यालय में ही डायरेक्ट जो है आवेदन, न थाना में जाना है न ब्लॉक में जाना है, सीधे जो है जिला परिवहन कार्यालय में आप जाएंगे। उसका एक फॉर्मेट है, वहाँ मेरा स्टाफ जो है गाइड करके फॉर्म भरवा देगा, सारा कागजात लगा देगा, और कुछ कागज की कमी रहेगी तो बता भी देगा कि ये कागजात कमी है, ये लेके आइए आप। तो इसको करने के बाद जो है फिर इसमें जो है जिला पदाधिकारी का अनुशंसा होता है और ये चला जाता है इंडियन जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है मुंबई, और वहाँ से जो है लाभुक के, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट भी वहीं मुंबई चला जाता है इंश्योरेंस कंपनी में, और वहाँ से लाभुक के अकाउंट में डायरेक्ट जो है राशि भेज दी जाती है जो भी लाभ है। तो ये तो हो गया आपको जो हिट एंड रन मामले में जिसमें 2 लाख रुपये मुआवजा।